नमस्कार, मैं राजन कुमार। 2024 की जनवरी कोई आम जनवरी नहीं है, यह ऐतिहासिक जनवरी है। इसलिए इस जनवरी में उत्साह है, उल्लास है, एक उमंग है। करोड़ों लोग अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि वे जनवरी 2024 के समय में जी रहे हैं और 22 जनवरी को जब भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होगा, वे प्रत्यक्षदर्शी होंगे। स्पष्ट है कि देश के प्रमुख न्यूज चैनल से लेकर समाचार पत्रों तक में राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर रिपोर्ट्स छप रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। लोग भी इसमें खूब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक जानकारी उन्हें प्राप्त हो। सोशल मीडिया पर भगवान राम का नाम हो या राम मंदिर अक्सर टॉप ट्रेंड में बना रहता है। हो भी क्यों नहीं, वर्ष 1528 से चली आ रही लंबी लड़ाई, कई बलिदान और पीढ़ियों के संघर्ष का परिणाम अब हम सबके सामने है, जो निश्चित रूप से अद्भुत खड़ी है। ऐसे में कुछ लोग हैं जिन्हें इस बात का उतना ही दुख है। वे राम मंदिर के बनने से, उसके उद्घाटन से बहुत दुखी हैं। दुखी लोगों की लिस्ट बड़ी लंबी है। विपक्ष के नेता जो गोल टोपी लगाए दूसरे पूजा स्थलों पर हाथ हिलाते रहते हैं, उन्हें राम मंदिर से परेशानी है। पूरा वामी कामी गैंग, जिसमें अरफा, अंजू, मीना डीका, शादाब चौहान नामक कट्टर मुल्ला शामिल है। लिस्ट और लंबी है, लेकिन इतने नाम मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं। इन सब में मेरा सबसे फेवरेट रवीश कुमार शामिल है। रवीश कुमार को तो वैसे इस देश के हर बात से प्रॉब्लम है, जैसे गंगा गंगोत्री से क्यों निकली, अरब के किसी देश से क्यों नहीं। वो आदमी कुछ भी बोल सकता है। आजकल एक्स हैंडल पर अखबारों की कटिंग्स लगाता रहता है। उन्हीं अखबार वालों को गोदी और मोदी मीडिया बोलकर गाली भी देता रहता है और उन्हीं की रिपोर्ट्स को शेयर भी करता है। खैर, आजकल उसे इस बात से दिक्कत हो रही है कि अखबार वाले, टीवी वाले लगातार राम मंदिर से जुड़ी खबरें क्यों कवर कर रहे हैं। आप उसकी यह पोस्ट देखिए। लिख रहा है कि अगर अपवाद को छोड़ दें तो ऐसा कोई दिन नहीं जब जागरण और अमर उजाला में राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी कोई खबर ना छपी हो। न्यूज़ चैनल वाले तो अब कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों अखबारों ने हर दिन रिपोर्टिंग की है। इनके पन्नों पर अयोध्या, राम और मंदिर से जुड़े तमाम कार्यक्रमों को कवर किया गया। हर दिन माहौल बना है। ये आगे लिखता है कि भले ही दोनों अखबार ऐसी कोई खोजी खबर नहीं कर पाए, जैसा कि आर्टिकल 14, रिपोर्ट्स कलेक्टिव, स्क्रॉल, वायर, कारवां में किया जाता है, मगर राम मंदिर के कवरेज में इन जागरण और उजाला वालों ने कीर्तिमान कायम किया है। कम से कम पत्रकारिता की मर्यादा से जुड़े सवालों से बचने के लिए कह तो सकते ही हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम के कवरेज में व्यस्त थे। इस युग में यही पत्रकारिता है। पत्रकारों के पत्रकार श्री श्री 1008 रविशानंद जी महाराज पत्रकारिता की मर्यादा की बात कर रहे हैं और वो उदाहरण दे रहे हैं वायर, स्क्रॉल, कारवां इत्यादि की। इन देश विरोधी पोर्टल्स पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। ये जिन संस्थाओं की नाम ले रहा है, उन्हें भारत की एक भी अच्छाई नजर नहीं आती। मोदी और सत्ता विरोध के नाम पर ये लोग देश की कमियां दुनिया के सामने परोसते रहते हैं, देश की अच्छाई छिपा लेते हैं। जब भी इनको घेरा जाता है, ये सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि पत्रकार को सत्ता के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन समय के साथ परिभाषाएं बदलती हैं रवीश जी। ये जितने भी नाम आप लिख रहे हैं, आप उन्हें प्रमोट कीजिए। लोगों को पसंद नहीं आती और ना आएंगी। इनकी रिपोर्ट्स वही पढ़ते हैं जिन्हें राष्ट्रवादियों को गाली देने के लिए मटेरियल की आवश्यकता होती है। ये देश के आम लोग समाचार जानना चाहते हैं। किसी घटिया वामपंथी के घटिया और नकारात्मक विचार नहीं जानना चाहता कोई। वामपंथी खुद को बुद्धिजीवी बताते हैं, अर्थात ज्ञानी, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं और ना ही अंत। लेकिन आप जैसे कुंठित लोग जो थोड़े से ज्ञान में मदहोश हो जाते हैं, उन्हें लगता है जिस नजरिए से वे दुनिया को देखते हैं वे श्रेष्ठ हैं और बाकियों का अनुभव नहीं, अज्ञान है। आप मर्यादा और पुरुषोत्तम का उपयोग परस्पर वाक्यों में करके वाहवाही लूटने की कोशिश करके यह ना समझें कि शब्द भेदी सिर्फ आप जानते हैं। चाहे वो दैनिक जागरण हो या अमर उजाला, चाहे वो भास्कर हो या कोई स्थानीय पत्र पत्रिका, इन सभी छोटे बड़े संस्थाओं में काम करने वाले पत्रकार भारतीय भी हैं, जिनके घरों में भगवान की पूजा होती होगी, जो घर से दफ्तर निकलते समय उसी मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने सिर झुकाकर निकलते होंगे। वे अपने आप को धन्य समझते होंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम के टेंट से महल में विराजने की ऐतिहासिक घटना के पल पल के अपडेट्स उन्हें कवर करने का अवसर मिल रहा है। वे इस जीवन को धन्य समझते होंगे कि चलो, वनवास के बाद जब राम अयोध्या लौटे थे तो उस समय की घटना का वो कवर नहीं कर सके, पर आज उन्हें यह मौका उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम की कृपा से प्राप्त हो रहा है। आप खुशी मना रहे हैं कि आपके 80 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए, लेकिन देखिए मेरे तो 80 सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, लेकिन नकारात्मकता और कुंठा के प्रजनन से उत्पन्न आपके विचारों की धज्जियां उड़ा रहा हूं।
यह भी उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा का ही फल है। जब भी अवसर मिलेगा आपको आपकी सेना समेत परास्त करूंगा और एक भी अपशब्द का उपयोग नहीं करूंगा। आपके लिए इतना ही। अब संवाद देश के लोगों से। मुझे पता है कि सब्सक्राइबर कम हैं, रीच कम है, पर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। 80 लाख का जवाब 8 करोड़ से दिया जाएगा और इसमें बिना कहे आप सहयोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपसे बस इतना कहना है, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। भगवान राम के नए महल में विराजमान होने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और तिथि भी तय हो चुकी है। 22 जनवरी 2024 के दिन रामलला अपने नए घर में गृह प्रवेश करेंगे और सैकड़ों सालों का उनका वनवास समाप्त होगा। त्रेता युग में जब राम 14 वर्षों के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे तो संपूर्ण नगरवासियों ने दीपावली मनाई थी। कलयुग में तो भगवान कई सौ सालों के बाद अपने घर में पधारेंगे, तो इस अवसर पर भी दीपावली मनाई जानी चाहिए, अपितु और भी उत्साह और प्रकाशमय वातावरण में यह दीपावली मनाई जानी चाहिए। मेरी भी आप सबसे अपील है कि जैसे दीपावली के दिन हम दीपोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार 22 जनवरी को भी दीपोत्सव मनाएं, ताकि विश्व भर में एक बार फिर से यह संदेश जाए कि देर से ही सही बुराई पर अच्छाई की जीत होकर रहती है। राम मंदिर का संदेश कैसे पूरे विश्व तक निरंतर पहुंचे, ये हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ियों की विशेष जिम्मेदारी है। यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम सब इस शुभ घड़ी के साक्षी बनेंगे। इसलिए यह क्षण हम सब के लिए भावुक क्षण भी होगा। हम सब इस दिन अपने अपने स्तर पर दीपावली मनाएं और भगवान की पूजा भी करें और इस दिन की विशेषता आने वाली पीढ़ियों को भी समझाने का प्रयत्न करें। उन्हें सनातन से जोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अपने घरों से लेकर समाज में इस तरह का वातावरण बनाएं कि बच्चों में सनातन आस्था जागृत हो। आज के लिए इतना ही। बने रहने के लिए धन्यवाद।